मित्रों, आप सभी का हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। हम रोज एक नए विषय पे आपको जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल ओमायरा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप रोजाना एक नए विषय पे जानकारी पा सकेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में भुगतना होता है, जबकि कुछ इसे पुनर्जन्म के लिए छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि भगवान के हाथ में हमारे हर कर्म का हिसाब होता है। हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि हमारे अच्छे कर्म हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्त करते हैं, वहीं हमारे बुरे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। गरुड़ पुराण मृत्यु के पश्चात पढ़ा जाने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अलग अलग नरकों का जिक्र है, जहां हमें हमारे पापों की सजा मिलती है। आज हम बात करेंगे उस सजा के बारे में जो दूसरों के धन, संपत्ति या हक हड़पने वाले इंसान को मिलती है। क्या आप जानते हैं ऐसे इंसान की आत्मा को मृत्यु पश्चात किस नरक में भेजा जाता है और उसे वहां पर क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं? दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले इंसान की आत्मा को बंदी बनाकर यमराज के दूत तमिक्षम नामक नरक में ले जाते हैं। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वे बेहोश न हो जाएं। होश में आने के बाद फिर से उन्हें लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सजा का समय समाप्त न हो जाए। मित्रों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कृपया जिस किसी ने भी अपने भाई बहन, रिश्तेदार या फिर किसी अनजान व्यक्ति का धन, संपत्ति या हक मारा है, तो आप सबसे अनुरोध है कि उन्हें उनका धन, संपत्ति या हक लौटा दें। अभी भी देर नहीं हुई है। देर तो जब हो जाएगी जब आपकी आत्मा देह त्याग देगी, और तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और तब सजा के तौर पर आपकी आत्मा को अंत समय तक इस पाप का कष्ट भोगना होगा। यकीन मानिए, अभी आपको खुशी हो रही होगी दूसरे का धन अपने पास रख के, किंतु इस खुशी से 1000 गुना दुख और दर्द आपको जब होगा जब आपको आपके इस दुष्कर्म की सजा मिलेगी। इंसान किसी दूसरे के साथ दुष्कर्म करके भूल जाता है, किंतु जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उस व्यक्ति की आत्मा कभी नहीं भूलती और निरंतर दुष्कर्म करने वाले इंसान को कोसती और बद्दुआ देती रहती है। तो मित्रों, ईश्वर से डरो, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम थोड़े समय के लिए हैं, परंतु लौटकर तो हमें उन्हीं के पास जाना है जिसने हमें बनाया है। और समय रहते अपने इस शरीर के द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सुधार लो, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन आपका साथ छोड़ देगा, किंतु इसके द्वारा किए गए कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये इस लोक से उस लोक तक आपकी आत्मा के साथ जाएंगे। यही नहीं, इन्हीं कर्मों के आधार पर आपके पुनर्जन्म का स्थान, तरीका, योनि निर्धारित होंगे। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।